गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर। हमने सैलरी हेड जो है वो कंप्लीट किया। अब सैलरी हेड का ही दूसरा पार्ट है इनकम फ्रॉम सैलरीज रिटायरमेंट। जो रिटायरमेंट पे फंड्स मिलते हैं उनकी कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम सैलरीज रिटायरमेंट हेड के अंतर्गत जो है वो होती है। बेसिकली ये सैलरी हेड ही है। इसमें जब कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है, नौकरी छोड़कर चला जाता है और उसकी रिट्रेंचमेंट कर दी जाती है, तो उसे कुछ स्पेशल पेमेंट्स एम्प्लॉयर द्वारा की जाती हैं, जिनमें ग्रेच्युटी, कम्यूटेड पेंशन, अर्नड लीव, एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव, कंपनसेशन फॉर रिट्रेंचमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट और प्रोविडेंट फंड से जो अमाउंट मिलता है वो इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो हम आज ये शुरू करेंगे। आप सबको पता है कि हम डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा की बुक साहित्य भवन आगरा की यूज़ कर रहे हैं। स्पेशल थैंक्स टू हिम। और अभी आपने सैलरी के क्वेश्चंस किए हैं। अब मैं इनकम फ्रॉम सैलरीज रिटायरमेंट जो है वो करवाऊंगी। उसमें सबसे पहले है ग्रेच्युटी। हिंदी में भी ग्रेच्युटी बोलते हैं, इंग्लिश में भी जो है इसे ग्रेच्युटी ही बोलते हैं। ग्रेच्युटी जो है डेथ पर या रिटायरमेंट पर और एम्प्लॉय को मिलती है। और इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए एम्प्लॉयज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(1) और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो भी अमाउंट ग्रेच्युटी के रूप में मिलता है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स जो है वो नहीं मिलता। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय हो जाता है, लेकिन एज गवर्नमेंट जॉब जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसे जो ग्रेच्युटी मिलेगी वो हमेशा ही एग्जम्प्ट होगी। दूसरा, एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972, जो 1972 के अंतर्गत आते हैं। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री, ऑयल फील्ड, डॉक, रेलवे, सेमी स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और टेक्निकल उससे संबंधित जो है वो कार्य करते हैं। ये व्यक्ति किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल पोस्ट पर जो हैं वो हो सकते हैं, उनको काम मिलता है। और ये जहाँ पर भी साल में 12 महीने में कभी भी 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वहाँ पर ग्रेच्युटी एक्ट जो है वो लागू होता है। अगर किसी वजह से साल में कभी नंबर 10 से भी कम हो जाता है तो भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार ग्रेच्युटी फंड इंस्टॉल हो जाता है तो फिर चाहे एम्प्लॉयज़ का नंबर 10 से कम हो, कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो इसमें जो है हमारी कर मुक्त राशि जो है वो क्या होगी, ध्यान से सुने। 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और अगर सीजनल इंडस्ट्री, सीजनल ऑर्गेनाइजेशन है तो 7 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आपको जो है वो कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट सैलरी ड्रॉन। लास्ट अंतिम जो आपने सैलरी ड्रॉ की है उसके आधार पर जितने वर्ष आपने जॉब की है उन संपूर्ण वर्षों के लिए 15 दिन का औसत वेतन जो है लिया जाएगा। इसमें जो वेतन लिया जाएगा वो लास्ट सैलरी ड्रॉन, जो भी उसने लास्ट सैलरी ड्रॉ की है उसके ऊपर जो है वो आधारित होगा। और आपका 20 लाख रुपीज़ और ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव तीनों में से जो भी कम होगा। और यहाँ पर सैलरी का मतलब होगा सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। इसमें हमने नहीं देखना, ये एक ऐसा केस है कि हमने हर के हालत में जो डियरनेस अलाउंस है वो ऐड करना ही करना है, चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए हो या ना हो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए हो या ना हो। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और है कि यहाँ 15 दिन का वेतन निकालने के लिए 15/30 नहीं किया जाता, 15/26 जो है वो किया जाता है। वो मानते हैं कि जो वर्किंग डेज होते हैं एक मंथ में वो 26 जो है वो वर्किंग डेज होते हैं। तो इसलिए जो है 15 दिन का औसत वेतन निकालने के लिए 15/26 जो है वो किया जाता है। तो आपको मैंने बता दिया। फिर उसके बाद हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ विच आर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(3) के अनुसार जो है, इसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है एम्प्लॉई की
या रिटायर हो जाता है या काम छोड़कर चला जाता है, तो उसको खुद को या उसकी विडो को या उसके डिपेंडेंट्स को जो है वो ग्रेच्युटी मिलती है। इसमें भी आपके लेकिन इसमें फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी, पिछले 10 महीने के औसत वेतन के आधार पर जितने वर्ष उसने काम किया है उसमें हाफ मंथ सैलरी, इसमें सीधा जो है 1/2 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो सैलरी ली जाएगी पिछले 10 महीनों के औसत, जब वो रिटायर होगा या जो भी कारण होगा, डेथ हुई होगी या छोड़कर गया होगा, जिस मंथ में ऐसा हुआ है उसके पिछले ठीक 10 महीने की औसत सैलरी जो है वो ली जाएगी, और फिर उसको फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हाफ मंथ सैलरी 1/2 जो है वो लिया जाएगा। इसमें जो है पार्शियल पार्ट, आंशिक भाग जो है वो छोड़ दिया जाएगा। जैसे 34 साल 9 महीने हैं तो 9 महीनों को छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ 34 साल लिए जाएंगे। ऊपर मैं बताना शायद भूल गई, जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हैं उसमें जो है पार्शियल पार्ट अगर 6 से ज़्यादा है तो ऐड कर लेंगे, 6 से कम है तो छोड़ देंगे। लेकिन इसमें जो है पार्शियल पार्ट को छोड़ ही दिया जाएगा, कंसिडर जो है वो नहीं किया जाएगा। तो 10 माह के औसत वेतन के आधार पर संपूर्ण वर्षों के लिए जितने साल आपने जॉब की है हाफ मंथ सैलरी 1/2 करेंगे, और 20 लाख रुपीज और ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड जो भी तीनों में से कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। और टैक्सेबल आप सबको पता है एक्चुअल माइनस एग्जम्प्टेड पार्ट। और उसके बाद जो है इसमें वेतन से मतलब जो है आपका क्या होगा, मूल वेतन बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस इफ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ऊपर जो है ग्रेच्युटी एक्ट में कवर थे उसमें हमने नहीं देखना कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है या नहीं, लेकिन इसमें हम देखेंगे इफ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन इफ ऑन फिक्स परसेंटेज बेसिस। अगर निश्चित प्रतिशत पर कमीशन मिलती है तो वो भी इसमें ऐड होगी। अगर आपके किसी के एक से अधिक नियोक्ता रहे हैं, वो पहले भी ग्रेच्युटी प्राप्त कर चुका है, तो जितनी की वो एग्जम्पशन का लाभ ले चुका है वो टोटल 20 लाख में से लेस जो है वो हो जाएगा, जितनी उसने निर्दिष्ट सीमा पहले से जो है वो ले चुका है। और ये दोनों केसेस में होगा, कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट एंड नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। तो इसमें बड़ा सुंदर सा चार्ट भी बना रखा है इस बुक में, आप और क्लैरिटी के लिए उस चार्ट को भी कंसल्ट जो है वो कर सकते हो। तो मैं इलस्ट्रेशन 1 जो है आपको इस चैप्टर की करवा रही हूँ। आफ्टर सर्विंग फॉर 33 ईयर्स एंड 9 मंथ्स इन भारत केमिकल्स लिमिटेड, मिस्टर एक्स हु इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट रिटायर्स फ्रॉम सर्विसेज ऑन 30th November 2019. The company pays him a gratuity of 9 lakh. His monthly basic salary at the time of retirement was 30,000. Dearness allowance 9,000. HRA 4,500. इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। HRA से हमने सिर्फ क्या लेनी है, बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस। बेसिक सैलरी कितनी है 30,000 और डियरनेस अलाउंस कितना है 9,000। सैलरी आपकी कितनी हो गई 39,000। ये ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है, तो इसमें जो सैलरी लेंगे हम वो 15/26 होगी। 15/26 से आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी सैलरी आ जाएगी 22,500। 22,500 औसत वेतन आ गया आपका। उसके बाद एग्जम्पशन का अमाउंट निकालना है। उसने 33 साल 9 महीने जॉब की है, तो ये 9 महीने जो हैं 6 से ज़्यादा हैं। 33 साल 9 महीने कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है, तो पार्शियल पार्ट को ऐड कर लिया जाएगा। 33 साल क्या हो जाएंगे 34 साल जो हैं वो हो जाएंगे। और 3 हमारे पास पॉइंट्स हैं जो हमने एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालना है। एवरेज सैलरी इंटू 34 ईयर्स, और उसके बाद 20 लैक्स, और एक्चुअली रिसीव जो है वो कितनी है आपकी 9 लैक्स। 22,000 इंटू 34 जो है वो आपका आ जाएगा 7,65,000। कितना आ जाएगा 7,65,000। और 20 लाख और 9 लाख जो भी तीनों में से सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा। लीस्ट ऑफ द 3 क्या है 7,65,000। तो टैक्सेबल पार्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल पार्ट जो है उसका क्या हो जाएगा 9 लाख। एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड पार्ट, टैक्सेबल पार्ट 9 लाख माइनस 7,65,000 यानी 1,35,000। 1,35,000 तो ये आपका जो है
कैलकुलेशन हो जाएगी। ये आपने ध्यान से देखा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। 33 ईयर्स 9 मंथ्स ग्रेजुएटी एक्ट से कवर्ड है तो 34 ईयर्स हो जाएंगे, और सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस लेना है। और आपने निकाला 9 लाख में से 7,65,000 लेस कर दिए, 1,35,000 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद देखो सेकेंड इलस्ट्रेशन है, वो क्या कहता है, सी लुइस रिटायर्ड ऑन 20 फरवरी 2020 फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन ए कंपनी आफ्टर 25 years of services during the 10 months ending on 31st January 2020. He was drawing monthly salary of 60,000 and conveyance allowance of rupees आपका 5,000. He was eligible to receive a gratuity of 9,30,000 from his employer and paid same net of tax. Early in his career, Louis has received 2,40,000 gratuity from a previous employer, in respect of which he enjoyed the full exemption from tax. Or commute the taxable part of gratuity he has now received. Mr. Lewis is not covered under the Payment of Gratuity Act. Not covered under ग्रेजुटी एक्ट। तो ग्रेजुटी एक्ट के में कवर नहीं है, उसकी आपकी सर्विसेज दी हुई हैं 25 ईयर्स की, तो उसकी हाफ मंथ सैलरी जो है वो आपने लेनी है। आपको एवरेज सैलरी भी दी हुई है 60,000। तो 60,000 जो है आपको एवरेज सैलरी दी हुई है, तो आपका हाफ मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ्स सैलरी लास्ट जो है वो ड्रॉन, इसमें 15,000 इंटू 25 जो है वो क्या हो गया आपका आपकी सैलरी से सॉरी कितनी है 60,000 है, सॉरी सैलरी कितनी है 60,000, तो ये कितना हो गया 30,000, 7.5 लाख, 7.5 लाख। और उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट है 20 लाख रुपए स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, लेकिन उसमें से वो पहले अवेल कर चुका है, कितने का अमाउंट जो है वो अवेल कर चुका है 2,40,000 का, 2,40,000 का जो है वो पहले अवेल कर चुका है, जिसको फुल एग्जम्पशन, तो वो क्या हो गया 17,60,000। और एक्चुअल रिसीव्ड जो है आपकी आ गई 9,30,000। एक्चुअली रिसीव्ड कितनी आ गई 9,30,000। तीनों में से जो भी सबसे कम होगा, सबसे कम क्या है 7.5 लाख, तो टैक्सेबल पार्ट क्या हो जाएगा 9,30,000 माइनस 7.5 लाख यानी 1,80,000। टैक्सेबल पार्ट क्या हो जाएगा 9,30,000 माइनस 7.5 लाख। क्लियर है ये भी सिंपल था। नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुएटी एक्ट, इसमें आपकी 10 महीने की एवरेज सैलरी भी दी हुई थी 60,000, हाफ कितनी हो गई 30,000, 25 ईयर्स की कितनी हो गई 7.5 लाख, 20 लाख ग्रेजुएटी पैसे है, उसमें से 2.5 लाख 2,40,000 उसने पहले अवेल की हुई थी, 17,60,000 और एक्चुअली रिसीव 9,30,000। तो एग्जाम्ड पार्ट 7,60,000 जो है वो हो गया, और 7,50,000 और टैक्सेबल पार्ट हमने निकाल लिया। थर्ड जो है क्वेश्चन, उसमें आपको देखते हैं, श्री A.K. रॉय इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, रिसीव्स ग्रेजुएटी ऑफ 11,64,000 व्हेन ही रिटायर्स ऑन 23rd June 19 आफ्टर ए सर्विस ऑफ 34 ईयर्स 9 मंथ्स 23 डेज। नॉट कवर्ड है, तो नॉट कवर्ड में हम पार्शियल पार्ट को छोड़ देंगे, 34 ईयर्स जो है उसके रह जाएंगे, 9 मंथ्स और 23 डेज को छोड़ देंगे। उसके बाद वो कहता है हीज लास्ट एमोलुमेंट्स आर फॉलोज, बेसिक सैलरी 75,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 15,000 पर मंथ, नॉट एज पर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब बेसिक सैलरी में इंक्लूड नहीं होंगी क्योंकि नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुएटी एक्ट है। एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ बेसिक पे 3,000 फॉल्स ड्यू ऑन द 1st January every year. What will be the amount of gratuity is exempt from tax year 2021? आप देखो कि यहाँ पर एवरेज सैलरी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी पिछले 10 माह के, क्योंकि नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुएटी एक्ट है, तो इसमें पिछले 10 माह का औसत वेतन लेते हैं जब वो रिटायर होता है। आप देखो कि सेवानिवृत्त कब हुआ, वो जून के मंथ में सेवानिवृत्त हुआ, तो इससे पिछले 10 महीने जो है हमने लेने हैं। तो क्या क्या आएगा, मई, उल्टा चलेंगे हम, अब ध्यान रखना उल्टा चलेंगे, मई, अप्रैल,
मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, तो आपका जो है अब देखो, और सितंबर और अगस्त, ये हो गए 10 मंथ्स। ध्यान से देखना, मई, अप्रैल, मार्च 3, फरवरी 4, जनवरी 5, दिसंबर 6, नवंबर 7, अक्टूबर 8, सितंबर 9 और अगस्त 10। अब हम उल्टा चल रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 माह का औसत वेतन, तो पहले जो है आपका जो सैलरी रही है दिसंबर से लेकर मई तक, वो तो कितनी रही है 75,000 जब वो रिटायर हुआ तो 75,000 थी उसकी। लेकिन उससे पहले जो है 3,000 का इंक्रीमेंट जनवरी में लगा था। इसका मतलब दिसंबर में उसकी सैलरी कितनी होगी 72,000। कितनी होगी 72,000। ये ध्यान देने की बात है, ये क्वेश्चन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पीछे जा रहे हैं, इसलिए जनवरी में इंक्रीमेंट लगा, तो इसका मतलब जनवरी से पहले जब इंक्रीमेंट नहीं लगा होगा तो उसकी सैलरी कितनी होगी 72,000। तो 5 महीने उसको सैलरी मिली 75,000 और 5 मंथ्स जो है उसको सैलरी मिली 72,000। तो ये हो गया 7,75,000 और 3,60,000। इसका टोटल कर लो, 7,35,000 डिवाइडेड बाई 10। एवरेज सैलरी कितनी आ गई 73,500। एवरेज सैलरी कितनी आ गई 73,500। 73,500 के आधार पर हमने हाफ मंथ सैलरी जो है उसकी लेनी है। हाफ मंथ की सैलरी जो है वो इनटू कितने साल सर्विस की है उसने दिया हुआ है आपको 34, पार्शियल पार्ट छोड़ देना है, तो ये आपका कैलकुलेट करके जो है आ जाएगा 12,49,500। और ग्रेचुटी की प्रिस्क्राइब्ड रेट क्या है जो गवर्नमेंट द्वारा है 20 लैक्स। और एक्चुअली जो है रिसीव्ड कितनी है 11,64,000। 11,64,000। तो लीस्ट ऑफ द थ्री, सबसे कम क्या है 11,64,000। 11,64,000 और यही एक्चुअल है और यही सबसे कम है, इसलिए इसका मतलब उसको कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करना है। कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करना है। तो 11,64,000, 12,49,500, 20,00,000, 11,64,000, तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो उसकी सैलरी क्या मानी जाएगी, एग्जम्प्ट जो है वो मानी जाएगी। तो ये था आपका थर्ड इलस्ट्रेशन। इसमें थोड़ा सा आपको आएगा उनका कैलकुलेट करने के लिए टाइम लगेगा। पिछले ऐसे आप लिखेंगे बैक साइड पे तो आपको सैलरी कैलकुलेट करनी जो है वो आसान होगी। अब देखो इलस्ट्रेशन 4, मिस्टर एक्स was working with two companies A and B. He retired for the company A in 2018. After serving 24 years, he received 1.5 lakh as a death cum gratuity on which he get full exemption. ये exemption वो ले चुका है, ये तो मैक्सिमम लिमिट में से क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी। He also retired from company B in July 19. After serving 42 years and 10 months, he received 9,75,000 as gratuity. The average salary from the company for last 10 months immediately preceding the month in which he retired is 45,000 per month. Commute the exempted amount of gratuity. ये तो बिल्कुल सिंपल है। लिमिट कितनी रह जाएगी 20 लाख में से 1.5 लाख जो अलाउ वो पहले रिसीव कर चुका है 18,50,000। अमाउंट रिसीव 9,75,000 है और आपको 10 महीने के औसत वेतन दिया हुआ है, उसके आधार पर आप 42 साल का जो है वो हाफ ईयर सैलरी निकाल लोगे और जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये मैं आपको बोर्ड पर नहीं करवा रही हूँ, ये आप खुद जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है मिस्टर फिफ्थ इलस्ट्रेशन है, मिस्टर एक्स रिटायर्ड ऑन 10th April 2019 आफ्टर सर्विंग for 30 years 7 months. He was getting salary 15,000 per month from 1/1/2018 to 31/12/2018 and thereafter 15,600 per month
तो पहले 15,000 उसकी सैलरी थी, फिर उसको 15,600 मिल रहा था। उसके बाद वो कहता है कि ही रिसीव डियरनेस अलाउंस 3,000 पर मंथ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कॉम्पिटिशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और उसके बाद एंड 2% कमीशन ऑन सेल ऑन विच सेल्स अचीव्ड बाय हिम। तो उसकी जो कमीशन है 2% है, और उसने क्या किया, टर्नओवर अचीविंग बाय ड्यूरिंग 10 मंथ्स प्रीसीडिंग इन विच ही रिटायर्ड इज 24 लाख। 24 लाख के ऊपर 2% उसको कमीशन मिला, कितना हो गया, 48,000। और मंथली कमीशन जो है, और आपका he received a gratuity of 4,68,000. Commute the exempted amount of gratuity. He is covered under the payment of gratuity act. तो उसकी मंथली कमीशन जो है 10 महीने की हमने लेनी है। 10 महीने की उसको 10 महीने का ही टर्नओवर दिया हुआ है। 2% के हिसाब से कमीशन कितना हो जाएगा, 48,000। और हमने जो है एवरेज सैलरी इसकी निकाल लेनी है। यहाँ पर दूसरे तरीके से किया हुआ है, आप जो है इसको पूरा निकाल के फिर जो है इसकी एवरेज मंथली सैलरी जो है वो निकाल सकते हो। एवरेज सैलरी कितनी है, 15,000 इंटू 7, फिर 15,600 इंटू 3, और आपका डियरनेस अलाउंस है 3,000 पर मंथ हो जाएगा। 10 मंथ्स का 30,000 डियरनेस पर मंथ जो है वो दिया हुआ है। मंथली कमीशन जो है वो आपका 48,000 जो है वो दिया हुआ है। इसको सारे को मल्टीप्लाई कर ऐड करके 1,05,000 और ये हो जाएगा 46,800। ये टोटल आ जाएगा आपका 8, 5, 6, 11, 8, 19, 1, 5, 3, 8, 4, 12, 22, 2,29,800। और एवरेज सैलरी आपकी आ जाएगी 22,980। उसके आधार पर जो है आपने हाफ मंथ सैलरी जो है वो लेनी है। 30 वर्ष उसने नौकरी की है, 22,980 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 30 ईयर्स। और एक्चुअली रिसीव्ड जो है उसकी ग्रेजुटी 4 लाख। दूसरा है प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट 20 लाख, और जो एक्चुअली रिसीव्ड 4,68,000। तो ये ऊपर की कैलकुलेशन आप कर लो। ऊपर की कैलकुलेशन में आपका आ जाएगा 3,44,700। 3,44,700। ये मैंने कैमरा ठीक नहीं किया है, तो देखो सैलरी ऐसे निकाल सकते हैं, 15,000 7 महीने, 15,600 3 महीने, और डियरनेस अलाउंस 10 महीने, और कमीशन जो है 48,000। टोटल सैलरी आ गई 2,29,800। एवरेज सैलरी आ गई 22,980। हाफ मंथ सैलरी ले ली 3,44,700। 20 लाख, 4,68,000, जो तीनों में से सबसे कम होगा 3,44,000।